नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं अंटार्कटिका के बारे में। देखिए, यूं तो ये बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पर ना जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, ना ही भोजन की यदि मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा उपलब्धता है। लेकिन फिर भी क्यों अमेरिका की यदि मैं बात करूँ, चीन की मैं बात करूँ, रूस की बात करूँ, तो सभी इस पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि अंटार्कटिका पर वो कब्जा कर ले। और इसी को लेकर के एक बार फिर से आप देखोगे कि जो रूस है और अमेरिका है वो आपको आमने सामने दिखाई देंगे। अच्छा, इसके पीछे का रीजन है अंटार्कटिका इतना इंपॉर्टेंट इसलिए, अगर मैं स्ट्रेटेजिकली बात करूं तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन वहां पर यदि मैं प्राकृतिक संसाधनों की बात करूं तो उपलब्धता बहुत ज्यादा हो जाती है। सऊदी अरब की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं, इराक की बात करते हैं, क्रूड ऑयल वेरी इंपॉर्टेंट। और वहीं अब अंटार्कटिका में क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा भंडार देखने को मिला है। सो इसी वजह से देश चाह रहे हैं कि भाई इस पर अगर हमारा कब्जा हो जाता है तो हम विश्व में एक बड़े जो ऑयल सप्लायर कंट्री के रूप में बन सकते हैं और अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। रूस, चीन और ईरान बर्फ से ढके अंटार्कटिका पर कब्जे की क्यों मची है और खतरे में पड़ी है 1959 की संधि। और इसके लिए ये अपनी जो संधि है जो 1959 में हुई थी इसको भी समाप्त करने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया में अंटार्कटिका महाद्वीप पर कब्जे को लेकर के होड़ मची हुई है। ये देश बर्फ से ढके इस सुदूर महाद्वीप पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में रूस, चीन और ईरान इस दूरस्थ महाद्वीप पर कब्जे की होड़ में बने हुए हैं कि भैया हमारा कब्जा है, हमारा कब्जा है, हमारा क्षेत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं अंटार्कटिका को लेकर के जो रूस है, अमेरिका है, वो आमने सामने क्यों है। देखो, 1950 के दशक तक सैन्यीकरण और परमाणु परीक्षण की आशंकाओं के कारण जो अंटार्कटिका है इस पर कई देशों ने कब्जे का प्रयास किया। ठीक है, ये कब तक होता रहा? 1950 तक होता रहा। लेकिन इसके बाद इसमें एक संधि करवा दी गई थी जो 1959 की संधि है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में अभी खतरे में है। ठीक, शीत युद्ध के दौरान अंटार्कटिका पर कब्जे को लेकर के पूरी दुनिया दो पक्ष में दिखाई देगी आपको, और इसमें से एक की अगुवाई रूस कर रहा है और दूसरे की अगुवाई यहाँ पर अमेरिका कर रहा है। और आपस में रूस एंड अमेरिका दोनों ही एंटी रहते हैं, ये आप सभी को पता है। ठीक है, अमेरिका के पास ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों का साथ था और यहाँ से वह अंटार्कटिका को अपने अभियानों से चला सकता था। लेकिन रूस के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी जो कि इलाकों की लगातार निगरानी कर सकती थी, और ऐसे में जो अंटार्कटिका है इसको लेकर के एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी, क्योंकि ये दो गुटों में बंट चुका था आपका पूरा देश। ठीक है, 1957 से 58 के मध्य आपके अंतरराष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष के दौरान 12 देशों के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के सहयोगात्मक अनुसंधान करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता को अलग रख करके इसकी शुरुआत करी। इस अभूतपूर्व घटना को अंटार्कटिका की महत्वपूर्ण भूमि में उजागर किया गया और विज्ञान और शांति के नए जो मॉडल है वो यहाँ पर स्थापित किए गए। ठीक है, अब ये सहयोग जो शुरू होता है आपका 1959 से शुरू होता है। ये जो आपकी संधि हुई थी जिसको अभी ब्रेक करने की बात की जा रही है, इस संधि के अनुसार क्या बातें थी कि इस संधि पर शुरू में अमेरिका, जो यूएसएसआर, यूके और अन्य सहित 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत अंटार्कटिका का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किस लिए होगा? वैज्ञानिक और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जाएगा, ऐसा इस संधि में मेंशन किया गया था। बाद में इस संधि में आपके 58 कंट्रीज और शामिल हो जाते हैं और इसने महाद्वीप पर सामूहिक रूप से मानव गतिविधि का भी पूरी तरीके से प्रबंधित कर दिया। यहाँ पर मानव जो गतिविधियां होंगी वो किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अंटार्कटिका संधि 1959 के जो मुख्य प्रावधान थे कि केवल शांतिपूर्ण इसका उपयोग करो, सैन्य कर्मियों उपकरणों जो उपकरण हैं उनका उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों से होना चाहिए। अनुसंधान के लिए, यानी कि आप साइंटिफिक अगर कोई काम करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, तो आप अंटार्कटिका का यूज कर ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो वैज्ञानिक आदान प्रदान है, राष्ट्रों को अनुसंधान योजना के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। अगर कोई आपकी अनुसंधान योजना चला रहा है कोई कंट्री यहाँ पर, तो आपको एक दूसरे से शेयर करना पड़ेगा कि आप अंटार्कटिका में कर क्या रहे हो, जितने भी देश हैं वहां पर। अगर आप ये नहीं करते तो वो बंद कर दिया जाएगा। दूसरा जो यहाँ पर प्रतिबंधित है पूरी तरीके से कि कोई भी यहाँ पर आपकी परमाणु विस्फोट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, इन सारी चीजों को यहाँ नष्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, परमाणु पूरी तरीके से यहाँ पर प्रतिबंधित हो जाते हैं। इस तरीके का कोई भी काम आप नहीं कर सकते हो, कोई भी टेस्टिंग आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो, ये यहाँ पर आपको बताया गया है। और शांति के साथ आपको यहाँ पर कार्य करना है। अंटार्कटिका पर कब्जे की होड़ के पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि यहाँ पर 511 बिलियन बैरल तेल है
ऑयल इज द रीजन, क्रूड ऑयल इज द रीजन। और ये कितना है, 511 बिलियन बैरल ऑयल हो जाता है। विशाल यहाँ पर खनिज भंडार हो जाते हैं, प्राकृतिक गैसें और समृद्ध krill भंडार हो जाता है। इस वजह से अंटार्कटिका पर हर एक देश अपना कब्जा करना चाहता है। ठीक है, ऐसे में इन संसाधनों को पाने के लिए कई देश क्या हैं, आमने सामने हैं। 6 दशकों से यदि मैं बात करूं तो ये संधि है, यहाँ पर कोई अभी तक युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि ईरान, रूस और चीन जैसे जो देश हैं ये अपनी अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी अंटार्कटिका में धीरे धीरे छोटे छोटे मतलब क्षेत्र उस पर कब्जा करके अंटार्कटिका पर कब्जा करना चाह रहे हैं। सो ये देखने को यहाँ पर आपका मिलेगा आपको। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ईरान ने अंटार्कटिका में बेस बनाया है। 2024 फरवरी की बात है ये। ईरान ने अंटार्कटिका में एक स्थायी बेस स्थापित करने की योजना बनाई। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र पर संपत्ति अधिकार का दावा करने पर यहाँ पर हलचल मच गई, क्योंकि यहाँ पे ईरान का कहना था कि उसका संपत्ति का अधिकार है और वो यहाँ पर अपना बेस बना सकता है। ईरानी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने महाद्वीप पर अपना झंडा फहराने, सैन्य और वैज्ञानिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर तेहरान के इरादे की घोषणा भी कर दी। तो अभी यहाँ पर क्या है, जो वर्क चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है, बेसिकली ईरान यहाँ पर काम कर रहा है। अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षरकर्ता न होने के बावजूद ईरान की महत्वाकांक्षाएं बहुपक्षीय समझौते में संभावित उल्लंघन का संकेत देती हैं कि इन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर चीजें बनाई गई हैं, नियम बनाए गए हैं, उसका ईरान उल्लंघन कर रहा है। रूस और चीन भी यहाँ पर कब्जे को लेकर के आगे हैं, क्योंकि दोनों को ही क्या चाहिए, पर्याप्त तेल और गैस भंडार यहाँ पर मिल रहा है और दोनों ही देशों को ये चाहिए। मई 2024 में रूस ने अंटार्कटिका में यूके के हित के क्षेत्र में पर्याप्त तेल और गैस भंडार की खोज का खुलासा किया था, ये दावा करते हुए कि वह इस संसाधनों का व्यावसायिक रूप से दोहन करने के लिए तैयार है, जिससे महाद्वीप को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनी ढांचे जो हैं उनको चुनौती मिल सकती है। चीन अंटार्कटिका में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है, जिससे उसके दीर्घकालिक इरादों पर संदेह बढ़ता जा रहा है। नवंबर 2023 में बीजिंग अपना 5वां अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए लगभग 500 कर्मियों वाला अब तक का सबसे बड़ा अंटार्कटिका जो बेड़ा है वो वहां पर भेज चुका है। यानी कि हर एक देश ने अपने अपने बेस वहां पर स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। सभी वहां पर अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान सभी ने खोज शुरू कर दी है, कहां पर गैस ऑयल का भंडार है, कहां पर तेल का जो आपका भंडार देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये जो संधि है 1959 की, वो आपको ब्रेक होती हुई दिखाई देगी, लेकिन यूएन में अभी तक इस बात को लेकर के कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया है, कोई भी चीजें यहाँ पर चर्चा में नहीं आई हैं, कुछ भी एक्शंस नहीं लिए जा रहे, बिकॉज अमेरिका इज ऑल्सो इक्वली इन्वॉल्व इन दिस, दैट्स व्हाई। सो ये अंटार्कटिका जो है, अगर मैं बात करूं तो हमारे प्राकृतिक बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी वजह से यहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ये संधि करवाई गई थी कि यहाँ पर परमाणु परीक्षण ना किया जाए, लेकिन अगर इस पर हस्तक्षेप बढ़ता रहा तो जो इम्बैलेंस है, प्रकृति का इम्बैलेंस, वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा और उसका हर्जाना हम और आप ही भुगत रहे होंगे। सो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।